This news is brought to you by Abhilashi Group of Institutions. बल्ह और साथ लगते क्षेत्रों में टमाटर उत्पादकों को संकट की हालत से निकालने के लिए सोमवार को बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति ने विभिन्न संगठनों को साथ लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा। बल्ह के एसडीएम डॉक्टर आशीष शर्मा के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में संघर्ष समिति ने कहा है कि बल्ह और नाचन में सैकड़ों टमाटर उत्पादक टमाटर में लगी बीमारियों और बाहरी राज्यों के व्यापारियों के न आने से बहुत बड़े संकट में फंस चुके हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगेंद्र वालिया और हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष परसराम ने कहा है कि ज्ञापन के जरिए सरकार से बीमारियां लगने से टमाटर को हुए नुकसान का आकलन करके फौरी राहत के तौर पर राहत पैकेज देने के साथ कई अन्य मांगे की गई हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंडी जिला से संबंधित हैं, उनसे हम मांग करना चाहते हैं कि मंडी के अंदर जो है ये जो नकदी फसलें उगाई जाती है और बल्ह में सबसे ज़्यादा नकदी फसलें उगाई जाती है, जैसा कि परसराम ने आपके सामने रखा। तो जब आपने अभी जो हाल ही में नेपाल के मज़दूरों को आपने जो है वो बिल्कुल तत्परता से आपने उनको गाड़ियाँ भेजी हैं और उनको बुलाया ताकि सेब जो है वो सड़ ना सके, वो उसके लिए हम बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्या बल्ह के जो लोग हैं वो कोई किसान नहीं है? वैसे किसान जैसे आपके सिराज में किसान हैं, जैसे आपके शिमला में किसान हैं, जैसे आपके कुल्लू में किसान हैं जो सेब उत्पादक हैं, क्या बल्ह के किसान जो है वो किसान नहीं है? उनको जब आप समर्थन मूल्य देते हैं तो क्या टमाटर के जो उत्पादक है उनको समर्थन मूल्य देने में आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? अभी समस्या आ गई कि टमाटर को एक तो बीमारी लग गई जिससे बीमारी से भारी नुकसान हो चुका है, ये जिसमें डिफरेंट बीमारियां हैं, ब्लाइट है, झुलसा है, तो कोई कमर तोड़ है, इस अलग अलग सी बीमारियां हैं जो लगी हैं और टमाटरों को भारी नुकसान हो चुका है। दूसरी, अब फसल तैयार है, इस साल कोविड-19 से चलते, कोरोना के चलते बाहर की गाड़ियां यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ की गाड़ियां बाहर नहीं जा सकती, जबकि ये सारे का सारा टमाटर जितना यहाँ पैदा होता है वो सारा दूसरे राज्यों में जाता है। तो आज इन समस्याओं को लेकर के हमने मांग पत्र सौंपा है और मुख्यमंत्री से मांग करी है कि जिस प्रकार सेब का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उधर गलगल का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, और स्कैब की बीमारी जब सेब को लगी थी तो सरकार ने सेब को खरीद करके फेंक दिया था, परंतु किसानों को बचाने का प्रयास किया था। आज उसी लाइन के ऊपर जो टमाटर का उत्पादक है उसको भी बचाने की आवश्यकता है। जिन लोगों के खेत में बीमारी लगी है उनका आकलन किया जाए, उसका पूरा सर्वे किया जाए और एक राहत पैकेज जो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है वो इन किसानों को दिया जाए। मैं प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की बेटी निशा व उसके परिवार को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ हिमाचल प्रदेश बोर्ड में 5वीं पोजीशन पर आने के लिए। हमारा स्कूल आज से 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक हमारे स्कूल से बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के निकले हैं, हर क्षेत्र में नाम स्कूल का रोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने जो डेवलपमेंट की उसमें कई तरह की उपलब्धियाँ शामिल हैं, जैसे आज हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए एक भव्य मैदान है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की खेलों में भी बच्चों की रुचि को बढ़ाया जाता है। खेलें जीवन का अभिन्न अंग है, तो बच्चों को हम हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को फिजिकली फिट भी रखें। कंप्यूटर लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है स्कूल में उपलब्ध, उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ में आज का जो समय है एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बच्चों को तैयारी करवानी पड़ती है। हमारे पास जो बच्चे होते हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारा ये मकसद रहता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्यूशन इत्यादि में ना जाना पड़े। जो कुछ भी व्यवस्था है वो हम अपने लेवल पर स्कूल में रहते हुए बच्चों को कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करें और बच्चों को यहाँ वहाँ ट्यूशन इत्यादि के लिए या एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए भटकना ना पड़े। आगे आने वाले समय में जो मेरे विचार हैं बच्चों को लेकर के कि
उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां जो है एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, और इसके लिए हम और अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करेंगे जिससे कि दूर दराज बच्चों को ना जाना पड़े, और स्कूल की व्यवस्थाओं में ही उन्हें एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर फोकस करके बच्चों को सफलता दिलाई जाए।